हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पेरोल पर जेल से रिहाई मिली। वो बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। हालांकि चुनाव आयोग ने कई शर्तों के आधार पर उसे 20 दिनों की पेरोल दी। इस तरीके से वो न तो हरियाणा में रहेगा और न ही चुनाव प्रचार करेगा। समझा जा सकता है कि राम रहीम अभी भी हरियाणा में कितना प्रभावी है। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके आपत्ति जाहिर की, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर बाबा का जादू हरियाणा चुनाव में किस पार्टी के लिए रंग लाएगा। तो सबसे पहले बाबा के वर्चस्व के बारे में आपको बताते हैं। 9 जिलों की 30 सीटों पर बाबा का दखल है, ऐसा कहा जाता है। हरियाणा के 9 जिलों की तकरीबन 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत व्यवस्थित होता है। ये पूरी तरीके से संगठित होता है। सोशल मीडिया के जमाने में व्हाट्सएप मैसेज से ही काम हो जाता है। विशेष करके डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरे में ये जो कमेटी है वो तय करती है कि किसे समर्थन हमें देना है। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम में ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया भी गया कि कैसे डेरों की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी काम करती है। बाबा की कुछ खास चेले बाबा के सामने किसी भी राजनीतिक विषय से होने वाले लाभ या हानि को उनके सामने रखते हैं। बाबा हर पक्ष को समझाने के बाद फैसला लेता है। अब बात बाबा के दलित वोटर्स में वर्चस्व की करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पार्टियों के अंदर दलित वोट की मारामारी है, आप जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जाट वोट उनके साथ है, तो पंजाबी हिंदू और पिछड़ा वोट अधिकतर बीजेपी के साथ। बनिया और ब्राह्मण वोट जो है वो कुछ टूट करके कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। प्रदेश में तकरीबन 20% आबादी दलित वोटर्स की है। अब जाहिर है कि हर पार्टी चाहती है कि दलित वोट किसी न किसी तरीके से उसके साथ आ जाए। इनेलो ने दलित वोट के लिए बीएसपी से गठबंधन किया, तो जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी को अपने साथ वो लेकर आई। पर बताया जा रहा है कि इस बार राज्य में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी कुछ खास कर नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी का कैंपेन देख करके लग रहा है कि वो इन चुनाव में हथियार डाल चुकी है। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पेरोल दिए जाने का असर तो होगा, विशेष करके कांग्रेस का कुछ तो नुकसान जरूर होगा। दरअसल हरियाणा के गाँव में जाट की दबंगई अभी भी पहले ही जैसी है। ऐसी समुदाय अभी जाटों से घुल मिल नहीं पाता है। बाबा की रिहाई से दलित समुदाय के बहुत सारे वोट बीजेपी को स्थानांतरित हो सकते हैं। बता दें कि राम रहीम को 4 साल में 11 बार पेरोल या फरलो मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई। गुरमीत रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है और उसने 2 सितंबर को 21 दिन की फरोल काट करके जेल में सरेंडर किया था। कब अब तक पेरोल उसे मिल चुकी है या फिर फरलो मिली है वो भी बताते हैं आपको। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को 1 दिन की पेरोल मिली। अस्पताल में भर्ती और मां से मिलने वो गया। फिर 21 मई अगली तारीख है 2021 की, 12 घंटे की पेरोल दी गई। मां से मिलने के लिए दूसरी बार अस्पताल गया। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो मिली, परिवार से मिलने के लिए गया। 17 जून 2022 30 दिन की पेरोल मिली, उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम उसे भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 40 दिन के लिए पेरोल मिली, बागपत आश्रम में रहा और फिर म्यूजिक वीडियो वहां से जारी किया। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल मिली, शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल हुआ। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आया, बागपत के बरनाबा आश्रम में वो रहा। 21 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो मिली और बरनाबा आश्रम में ही रहा। 19 जनवरी 2024 50 दिनों के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया। ये वो समय था जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नजदीक आया। अब इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता था। उसने कहा कि मैं 14 दिन की पेरोल पर का हकदार हूं। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राम रहीम को पेरोल नहीं दिया। आपको अब ग्राफिक्स के जरिए जरा बताएं कि पिछले कई चुनाव में बाबा राम रहीम किस पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि अब जो चुनावी मन की बात है वो आपको समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। दरअसल 2007 में पंजाब में कांग्रेस को समर्थन दिया, 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया, 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहा, 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ रहा, 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव वो एसएडी के साथ रहा, शिरोमणि अकाली दल के साथ। 2022 समधी ने अमरिंदर सिंह के लिए रैली करवाई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन उसकी तरफ से हासिल हुआ। अनुयायियों के राम रहीम पर इस अटूट विश्वास और प्रभाव की वजह से ही शायद राजनीतिक पार्टियों ने उसके जेल जाने के बाद भी राम रहीम के खिलाफ कभी भी कोई बयान नहीं दिया। डेरे के आसपास सच नाम से चलती दुकानें, अस्पताल, स्कूल, अखबार और अनुयायियों की आस्था से पता चलता है
कि डेरे में राम रहीम नहीं है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो अभी भी बरकरार है।